प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, 5 मादा और 3 नर, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे, जिनमें से एक मादा चीता साशा की मृत्यु हो चुकी है। इसकी निगरानी के लिए सरकार ने 2 वर्ष की अवधि के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस परियोजना के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीते भारत लाने की योजना है। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022। जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान। 29 जुलाई 2023 तक भारत में बाघों की कुल संख्या 3682। इससे पहले जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। विश्व के 75% बाघ केवल भारत में है, अधिकांशतः मध्य प्रदेश में। 2018 और 2022 के बीच 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट रिजर्व, उत्तराखंड में सबसे अधिक संख्या 260 है। बिहार में यह संख्या 2018 में बढ़कर 31 और 2022 में 54 हो गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत में इनकी कुल संख्या 3925 है तथा वार्षिक वृद्धि 6.1% है। हिमालय। उत्तर में स्थित यह पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बती पठार के बीच एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। उत्तरी मैदान ओ सिंधु-गंगा के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिन द्वारा निर्मित है। यह दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। ओ थार रेगिस्तान। ओ भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान और 9वां सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। ओ दक्कन का पठार। दक्षिणी भारत का यह विशाल पठार ऊंचा है और इसकी विशेषता घुमावदार पहाड़ियां और घाटियां है। ओ घाट। ओ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाएं है जो क्रमशः भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के समानांतर फैली हुई है। ओ तटीय मैदान। ओ भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर विस्तृत तटीय मैदान है। ओ पश्चिमी तटीय मैदान संकरे है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान चौड़े और अधिक उपजाऊ है। ओ द्वीप। ओ भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। 1833 के चार्टर 1 द्वारा कंपनी ने भारत में अपनी सारी निजी संपत्ति समर्पित कर दी और उसे ताज के लिए ट्रस्ट में रख लिया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया और इस प्रावधान के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसने बंबई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया और गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां प्रदान की गईं। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया और इसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक संस्था बना दिया। विशेष रूप से कंपनी ने चीन और सुदूर पूर्व के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया। 1853 के चार्टर 1 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। यह पूर्वी तटीय मैदान में कोरोमंडल तट पर स्थित है। आमतौर पर इस क्षेत्र में सर्दियों और गर्मियों में भी वर्षा होती है। हालांकि सर्दियों में वर्षा की मात्रा अक्सर गर्मियों की तुलना में अधिक दर्ज की जाती है। भूमि का यह भाग वर्षा की छाया में रहता है, इसलिए पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में यानी गर्मियों में अधिक वर्षा नहीं प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून का स्थान ले लेती है और बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है। ये मानसूनी हवाएं पीछे हट जाती है, इसलिए ये विशेष रूप से कोरोमंडल तट पर स्थित चेन्नई के लिए वर्षा लाने वाली हवाएं बन जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं अक्टूबर से नवंबर के महीनों में कमजोर हो जाती है और उत्तर भारत के आकाश से हटने लगती है। इस मानसून काल को लौटते हुए मानसून के रूप में जाना जाता है। एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, टाटा सन्स ट्रस्ट के सीईओ नटराजन चंद्रशेखरन, सिद्धार्थ शर्मा, मास्टर कार्ड के सीईओ माइकल मेबैक, संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह, टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन, इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख, अल्फाबेट इंक गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, ओपनएआई सीईओ सैम ऑल्टमैन, स्पेस एक्स सीईओ एलन मस्क,